कैसे हैं आप लोग। मैं श्रवण कुमार गुप्ता अपने पीजी क्लासेस में फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए, मैंने क्लास 8 के लिए आज परिमेय संख्या से संबंधित एक अंक स्तरीय जो प्रश्न है सो आज मैं बताने जा रहा हूं। तो जो नए स्टूडेंट आए हुए हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और जो पुराने स्टूडेंट है वो इसे लाइक कर दे, शेयर करें। और चलिए, आज हम लोग है सो एक अंक स्तरीय जो हम लोग का एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं वो जानेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या जो है सो ये हम लोग का जो पहला पाठ है वो है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं उसकी परिभाषा मैं आप लोग को पिछले क्लास में बता दिया हूँ। तो आज हम लोग इसमें विकल्प वाले जो क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें एक क्वेश्चन के 4 विकल्प ABCD दिया हुआ रहेगा, और तो उसको हल करने के बाद जो सही होगा उसमें हम लोग टिक लगाएंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है वह है, पहला क्वेश्चन हम लोग का जो बोल रहा है वह है सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। ऑप्शन दिया गया है ए में 1, बी में 0, सी में -1, डी में 2। तो सबसे पहले पूर्ण संख्या किसे कहते हैं मैं आप लोगों को पिछले क्लास में बता दिया हूं कि जो संख्या 0 से शुरू होता है और अनंत तक चला जाता है, जिसका गिनती नहीं होता है, तो उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। तो गिनती में जो 1 2 3 उसके आगे जब हम लोग 0 लगा देते हैं तो वो पूर्ण संख्या बन जाता है। तो पूर्ण संख्या हम लोग को स्टार्ट होता है 0 से, 1 से, 2 से और अनंत तक चला जाता है। तो सबसे जो छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा हम लोग का, तो 0 हो जाएगा। तो जहां पर जिस ऑप्शन में 0 दिया गया है उसमें हम लोग टिक लगा देंगे। चलिए, दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या है। ए में दिया गया है 1, बी में दिया गया हम लोग का -1, सी में दिया गया है अनंत, और डी में दिया गया है नन, मतलब इसमें कोई नहीं। तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी तो 1 होता है, और पूर्ण संख्या हो या प्राकृतिक संख्या हो इसका हम लोग गिनती नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब इस तरह से जाता है। बहुत सी संख्याओं बहुत अधिक तक जाता है, जिसकी हम लोग मिलियन डॉलर में गिनती करते हैं, उसका कोई सीमा नहीं है। तो ये अनंत तक चला जाता है, बहुत अधिक तक चला जाता है। तो इसका जो सबसे बड़ी संख्या हो, चाहे वो सम संख्या हो, चाहे वो विषम संख्या हो, चाहे वो पूर्ण संख्या हो या प्राकृत संख्या, सबका जो है से बड़ी संख्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो इसमें हम लोग अनंत जहां पर लिखा हुआ है उसमें हम लोग टिक लगा देंगे। अब चलिए, तीसरा क्वेश्चन है, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या है। ऑप्शन +1, -1, 0, 1/2। तो प्राकृत संख्या हम लोग की परिभाषा आप लोग बताइए। प्राकृत संख्या की परिभाषा जो मैंने पिछले क्लास में आप लोग बताया था कि गिनती की संख्या को क्या कहते हैं हम लोग, प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्या कितना से स्टार्ट होता है, तो 1 से स्टार्ट होता है। तो 1 2 3 4 ये सब क्या है, प्राकृत संख्या है। तो इसमें सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा, तो बड़ी प्राकृतिक संख्या बोले अभी हम कि बड़ी प्राकृतिक संख्या चाहे वो सम से हो या पूर्ण से हो या प्राकृतिक संख्या हो या विषम संख्या से हो, तो सबसे जो होती है बड़ी प्राकृतिक संख्या। तो इसमें से कोई ऑप्शन यहाँ पर है सो दिखाई नहीं दे रहा है हम लोग के। तो क्या करेंगे कि ये ऑप्शन है सो ये गलत हो गया है। लास्ट में हम लोग क्या करेंगे कि इसको अनंत बनाते हैं, क्योंकि अनंत ही इसका जो है सो बड़ी संख्या जो है से होता है। तो अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे
छोटी प्राकृत संख्या है। ए में +1, बी में -1, सी में 0 और डी में नन, मतलब इनमें कोई नहीं। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या हम लोग का क्या है, कितना से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 से, तो यही सबसे छोटी हो गया। तो छोटी प्राकृत संख्या क्या है, यहाँ पर 1 है, इसके आगे प्लस छिपा हुआ है, तो प्लस का चिन्ह दिखा दिया गया इसमें, तो प्लस वाला ही चिन्ह में हम लोग क्या करेंगे, टिक लगा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या -2, 2, 3, -3। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, चलिए जल्दी से बताइए आप लोग। अभाज्य संख्या की परिभाषा, अभाज्य संख्या की परिभाषा किसे कहते हैं, तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो ऐसी संख्या जो 1 से कटता है और जो संख्या को लिखेंगे वही संख्या से कटेगा और कोई भी संख्या से नहीं कटेगा, तो उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या हम लोग का स्टार्ट होता है कितना से, तो 2 से स्टार्ट होता है, 3 हो गया, उसके बाद 5 हो गया, क्योंकि जब भी ये कटेगा 2 तो 1 से कटेगा और स्वयं संख्या जो लिखे हैं 2 से कटेगा। उसी प्रकार 3 जो है तो 1 से कटेगा और 3 से ही कटेगा। 5 उसी प्रकार कितना से कटेगा, तो 1 से कटेगा और 5 से, इसमें कोई दूसरी संख्या शामिल नहीं होगा। उसी प्रकार यदि कोई बोल दे कि 9 जो है सो ये है सो अभाज्य संख्या है या नहीं है, तो 9 जो है इसे 1 से कटेगा, उसका 3 से कटेगा और फिर 9 से कटेगा। तो 1 और 9 के अलावा इसमें कोई संख्या नहीं आना चाहिए, तो यहाँ देख रहे 3 आ गया, तो ये है सो अभाज्य संख्या नहीं है। तो सबसे छोटी हम लोग का अभाज्य संख्या कितना हो गया, तो 2 हो गया। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हम लोग को कहाँ दिया गया है, तो बी ऑप्शन में दिया गया है। तो बी ऑप्शन में हम लोग टिक लगा देंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये 5 क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। छठा क्वेश्चन हम लोग को पूछा जाएगा। कि छठा क्वेश्चन में हम लोग का है सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या है। ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। तो भाज्य संख्या जो संख्या जो ऐसे पूर्ण रूप से ऐसे कट जाता है 2 से, उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। सम संख्या भी उसे कहते हैं, लेकिन भाज्य संख्या जो है तो उसे कहते हैं जो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है, जिसका ऐसे जोड़ा लगता है। जोड़ा जिसका लगे, जैसे इसमें ऐसे 4 का जोड़ा लगेगा, तो 4 का जोड़ा हो जाएगा 2 गुने 2, 2 दूनी की 4। लेकिन यहाँ पर देखिए 3 का जोड़ा नहीं लगेगा, 2 का जोड़ा नहीं लगेगा, 1 का जोड़ा लगेगा, 1 गुने 1। तो 1 जो है हम लोग कौन सी संख्या, विषम संख्या है, लेकिन जिसका जोड़ा लगेगा, जिसका वर्गमूल निकलेगा, वो भाज्य संख्या। इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं। तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होता है वो कितना होता है, वो 4 होता है। कितना होता है, तो 4 होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए 7 क्वेश्चन में हम लोग को पूछा जा रहा है 16/-24 का योज्य प्रतिलोम है। ए में 2/-3, बी में 2/3, सी में 3/2 और डी में -3/2। तो
तो योज प्रतिलोम, प्रतिलोम का मतलब होता है कि उल्टा, इसका उल्टा। तो इसका उल्टा जो है से हम लोग जब करेंगे तो कितना आएगा हम लोग का उल्टा, वो हम लोग को देखना नहीं। सबसे पहले ये कितना से कटेगा वो काटेंगे। तो यहाँ देखिए, चलिए इसको हम लोग काटते हैं। 8 से 8 दूनी की 16 और 8 3 की 24। तो ये उल्टा ही दिया गया है, माइनस में दिया गया है तो ये उल्टा ही दिया गया। तो इसका आंसर हो गया 2/-3। तो जहाँ पर 2/-3 है उसमें हम लोग क्या किए, टिक लगा दिए। तो योज प्रतिलोम में यही बताता है, योज प्रतिलोम मतलब जो ऋणात्मक में होते हैं वो उल्टा ही होते हैं। तो ये ऋणात्मक में है तो ये उल्टा हो गया, यही इसका आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन में है 5 का व्युत्क्रम है। ए में -5, पी में 1/5, सी में -1/5, डी में नन, मतलब इनमें कोई नहीं। तो देखते हैं 5 का व्युत्क्रम, 5 का व्युत्क्रम का। तो व्युत्क्रम मतलब होता है स्टूडेंट उल्टा। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा। उल्टा अर्थात विपरीत। उल्टा को हम लोग विपरीत भी बोल सकते हैं। एग्जाम में आप लोग को ये भी लिखा रह सकता है कि 5 का विपरीत है या 5 का उल्टा कितना होता है। तो 5 जो है, 5 जो है एक परिमेय संख्या, क्योंकि 5 के नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं, अर्थात ये p/q हो गया। तो ये परिमेय संख्या हो गया। अब इसको हम लोग उल्टा कर देंगे तो 1 ऊपर और 5 नीचे हो जाएगा। तो 1/5 यही हम लोग का जो है सो 5 का व्युत्क्रम हो गया। तो 1/5 कहाँ पर दिया गया, तो बी में। तो बी ऑप्शन में हम लोग क्या करेंगे, टिक लगा देंगे। चलिए 9 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग को पूछा जा रहा है कि -5/9, -5/9 का योज प्रतिलोम है। ए में 5/9, बी में 9/-5, सी में 9/5, डी में 5/9, -5/9। तो यहाँ पर जो दिया गया -5/9 का योज प्रतिलोम हम लोग को जानना है। तो -5/9 का है सो योज प्रतिलोम जब निकालना हो तो यदि माइनस में दिया रहे तो इसको प्लस में कर दें, और प्लस में रहेगा तो इसका योज प्रतिलोम है सो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ माइनस में दिया गया है तो ये क्या में हो जाएगा, तो ये प्लस में हो जाएगा। तो इसका योज प्रतिलोम का मतलब है जो विपरीत चीज, मतलब माइनस है तो प्लस में। तो देखते हैं कि 5/9 है से प्लस में है तो माइनस हट गया है। तो ये ऑप्शन हम लोग का सही हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 क्वेश्चन क्या बोलता है, तो 10 क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है कि -11 का योज प्रतिलोम है। ए में -11 ही, बी में 1/11, सी में 11, डी में नन। फिर से वही क्वेश्चन आ गया। तो आप लोग का आंसर दिमाग में बैठ गया होगा, बैठ गया है ना। हाँ, तो देखिए ये माइनस में है तो योज प्रतिलोम प्लस में होगा, तो प्लस का चिन्ह कहाँ पर है, तो सी में है 11। तो सी में हम लोग क्या करेंगे कि टिक लगा देंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये 10 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। ग्यारह क्वेश्चन 0 एक संख्या है, एक संख्या है। ए में प्राकृत, बी में पूर्ण, सी में
दोनों डी में नन। तो यहां पर देखिए एक जीरो एक संख्या है, तो जीरो है सो प्राकृत संख्या नहीं है, प्राकृत संख्या एक से स्टार्ट होता है। तो पूर्ण संख्या कितना से स्टार्ट होता है? तो परिभाषा याद करने से क्या फायदा हुआ आप लोग को? तो आप लोग को समझ में आ गया कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो वैसी संख्या जो शून्य से स्टार्ट होता है। तो जीरो एक संख्या कौन सी संख्या? तो पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या में हम लोग क्या कर देंगे? टिक लगा देंगे। उसी प्रकार अगर इसमें ये ऑप्शन नहीं दिया रहे तो जीरो एक संख्या है, ए में प्राकृत, बी में परिमेय, सी में अपरिमेय, डी में नन। अब यहां पर हम लोग देखेंगे जीरो एक संख्या, अब तो पूर्ण संख्या है तो ये तो दिमाग में बैठा हुआ है, लेकिन यहां पर प्राकृत संख्या तो होगा ही नहीं। अब जो है अपरिमेय होगा नहीं, अपरिमेय संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है, तो जीरो तो वर्गमूल रूट से बाहर है, और नन मतलब इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर परिमेय किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसे हम लोग P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। तो P बटा Q के रूप में जो होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? परिमेय कहते हैं। तो जीरो को हम लोग P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि जीरो के नीचे हम लोग एक लिख सकते हैं। तो ये जीरो एक क्या है? हम लोग का परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय देगा तो वो पूर्ण नहीं देगा, और जब पूर्ण देगा तो परिमेय नहीं देगा। इस चीज को आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 क्वेश्चन हम लोग का क्या बोल रहा है कि -8/7 गुने 21/12 बराबर 21/12 गुने कोष्ठ में डॉट डॉट। ऑप्शन है ए -8/7, बी 21/12, सी 8/7, डी -7/8। बहुत ही आसान है स्टूडेंट ये। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि इक्वल के इधर और इधर हल करना कोई जरूरी नहीं है, एकदम शॉर्ट में समझिए। तो देखिए इक्वल के इधर और इधर कौन सी संख्या मिल रहा है? तो देख रहे हैं कि ये संख्या और ये संख्या मिल गया, तो इधर कौन सी संख्या नहीं मिल रहा है? तो -8/7 नहीं मिल रहा है। तो -8/7 हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है इसे फिलअप कर देंगे। तो -8/7 कहाँ पर है? तो ए में है, तो इसमें हम लोग टिक लगा देंगे। चलिए अब 14 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 क्वेश्चन में हम लोग का जो है सो दिया गया है कि 11/24 भागे खाली स्थान यहाँ दिया गया है बराबर इधर दिया गया है -11/15। तो अब हम लोग का यहाँ पर भाग दिया गया है। क्या दिया गया है? भाग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस भाग है वो समझिए, इसको हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या में कर देंगे कि इसको हम लोग गुणा में परिवर्तित कर देंगे। तो यहाँ पर जो है इसे मान लीजिए आप कोई भी संख्या मान लीजिए, x मान लीजिए, और इसमें अगर ऑप्शन जो है ऑप्शन पहले लिख लीजिए। पहले यहाँ पर x नहीं पहले मानना है हम लोग को। अब इसको हम लोग ए में ऑप्शन जो दिया गया है वो है सो -8 कितना है? 7 है, और बी में जो ऑप्शन दिया गया है -5 कितना है? तो -5/8 है। सी में जो है से 5/8 है, और डी में जो है ऑप्शन दिया गया है वो 3/8 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये जो भाग में है उधर चला जाएगा तो गुना में बदल जाएगा। क्या में बदल जाएगा? तो गुना में बदल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले रफ कॉपी में हल कर लेंगे। माइनस से कितना है? यहाँ पर 11/24 है, भागा है, यहाँ पर जो है सिर्फ भागा दिया गया है, यहाँ खाली स्थान है, और इधर दे दिया गया है हम लोग को -11/15। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है खाली स्थान को रहने देंगे, और इधर लिख देंगे -11/15 है,
ये जो है से भागा में है तो उधर क्या में चला जाएगा, तो गुना में चला जाएगा। गुना में जब जाएगा तो ये ऊपर और ये नीचे हो जाएगा। 24 बट्टा कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देखिए इसको और इसको काट दिए 11 11 को। अब देखिए ये 3 से कटेगा, 3 × 5 = 15 और 3 × 8 = 24। तो -8 बट्टा जो 5 है इस खाली स्थान की जगह में हम लोग को क्या हो जाएगा कि भरा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर -5 बट्टा 8 कहाँ पर है, तो बी ऑप्शन में है। ये जो हम लोग का सही उत्तर है। तो उम्मीद है कि आप लोग का 14 क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए 15 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज हम लोग परिमेय संख्या को पूर्ण रूप से जान जाएंगे इस चैप्टर को, समय को देखते हुए, क्योंकि हम लोग के समय जो है से बहुत कम बचा हुआ है। अगला क्वेश्चन जो है वो 15 जो है वो क्वेश्चन है गुणनफल एक प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुना करना होगा, को किससे गुना करना होगा। ए में जो ऑप्शन दिया गया है -7/23 से, बी में जो दिया गया है -23/7 से, और सी में जो ऑप्शन दिया गया है वो 23/7 से, और डी में जो ऑप्शन दिया गया है वो नन, मतलब इसमें कोई नहीं। तो देखिए गुणनफल 1 प्राप्त करना है तो 7/23 में कितना से हम लोग गुना करेंगे कि 1 प्राप्त हो जाएगा। तो बहुत ही आसान है। देखिए 7/23 है। अब यहाँ पर हम लोग को ऐसी गुना वाला संख्या लिखना है कि ये सभी कट जाए और हम लोग को जो है कितना प्राप्त हो जाए, 1 प्राप्त हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे कि 7/23 है, इसको उल्टा कर दीजिए, कितना, तो 23/7 कर दीजिए। अभी इसको और इसको काट देंगे तो कितना प्राप्त हो गया, 1 प्राप्त हो गया। तो 23/7, तो 23/7 हम लोग को कहाँ पर है, तो सी में। कितना आसान था, बहुत आसान है ना। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं 16 क्वेश्चन में। ऐसी संख्या जो स्वयं एक व्युत्क्रम है। ऐसी संख्या जो स्वयं एक व्युत्क्रम है। 0 -1 2 नन। देखिए 0 कोई संख्या की गिनती नहीं आता। संख्या हम लोग को 1 2 3 स्टार्ट होता है, और एक संख्या है जो एक जो संख्या है, एक का जो स्वयं का एक व्युत्क्रम होता है, तो एक का जो व्युत्क्रम होगा वो हो जाएगा हम लोग का कितना, 1 का उल्टा 1 करेंगे तो 1 ही होगा। लेकिन अगर माइनस में दिया है तो माइनस लिखेंगे, क्योंकि 1 यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो 1 का उल्टा कितना होगा, -1, और -1 का उल्टा क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो -1 जहाँ पर है वहाँ पर हम लोग इसको क्या करेंगे, टिक लगा देंगे, क्योंकि व्युत्क्रम अभी हम बताए थे कि व्युत्क्रम का मतलब होता है क्या, उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा। चलिए 17 क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 17 क्वेश्चन बोल रहा है 11/6 का
गुणात्मक प्रतिलोम है। ए में 6/11, बी में 11/6, सी में दोनों और डी में नन। तो गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि जो गुना किया गया है, जो संख्या ये गुना किया गया है एक से, मान लीजिए कोई भी संख्या से गुना किया गया है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? तो इसका उल्टा हम लोग का कितना हो जाएगा? 6/11। तो 6/11 पर हम लोग क्या कर देंगे कि टिक लगा देंगे। तो यही हो गया गुणात्मक प्रतिलोम, क्योंकि इस संख्या को 1 से गुना करेंगे तो 11/6 ही प्राप्त होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 0.3 गुने 0.3 बराबर डॉट डॉट ए में 0.9, बी में 0.09, सी में 0.009 और डी में 9। तो यहाँ पर देखते हैं कि 0.3 और 0.3 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं अर्थात गुना करते हैं, तो हम लोग जो ऐसे ध्यान देंगे सबसे पहले कि पहले संख्या को ऐसे गुना कर देंगे। 3 तिहाई कितना हो गया? तो 9। अब यहाँ देखते हैं कि इधर से जो है से 1 अंक के बाद दशमलव है और यहाँ भी 1 अंक के बाद दशमलव है, तो कुल कितने अंक हो गए? तो 2 अंक के बाद दशमलव। तो यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे। तो यहाँ पर तो 1 अंक है, तो 1 अंक हम लोग क्या बैठा देंगे? 0। तो 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा दिए। अब इसको सुंदर दिखने के लिए क्या करेंगे हम लोग? 0 ऐसे बैठाते हैं, तो 0.09 है, सो इसका आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन जो है से 0.09 ये हम लोग का आंसर हो गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 19 क्वेश्चन, -2/3 का समतुल्य परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ए में जो है हम लोग का दिया हुआ है -5/7, बी जो दिया गया है वो दिया गया 3/7, सी दिया गया है -6/9 और डी दिया गया है 1/7। चलिए सबसे पहले जो है हम लोग समतुल्य परिमेय संख्या को देखते हैं। तो समतुल्य का मतलब इसके समान। तो इसके समान कौन से बनेंगे? तो ये तो कटेगा नहीं ऊपर नीचे, ये भी नहीं कटेगा। इसको हम लोग काट के देखते हैं। तो इधर हम लोग काट के देखते हैं, तो 3 से 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9, तो -2/3। और यहाँ पर देख रहे हैं -2/3 का ही समतुल्य परिमेय संख्या बोल रहा है। तो समतुल्य परिमेय संख्या मतलब लघु, मतलब छोटा करना है इसका। तो ये सी हम लोग क्या करेंगे? ऑप्शन पर टिक मार देंगे। चलिए अब परिमेय संख्या का अंतिम क्वेश्चन जो हम लोग को परीक्षा में पूछा जाता है वो देखते हैं। 1/2 और 1/3 के मध्य एक परिमेय संख्या है। ए में 5/12, बी में -5/12,
सी में 12/5, डी में -12/5। तो हम लोग को 1/2 और 1/3 के बीच में, मतलब मध्य का मतलब होता है बीच में, एक परिमेय संख्या को बताना है। तो परिमेय संख्या निकालने का एक सूत्र होता है जो हम लोग शॉर्ट में याद करेंगे। तो परिमेय संख्या का जो सूत्र होता है 1/2 a + b, ये हम लोग को सूत्र को याद रखना है। अर्थात बोल सकते हैं परिमेय संख्या बराबर 1/2 इंटू संख्याओं का योग, a + b, मतलब जो संख्या दिया रहेगा उसको हम लोग बैठाएंगे। तो 1/2 उस संख्या हम लोग को कितना दिया गया है, 1/2 दिया गया है। तो a का मान 1/2 और b का मान जो कितना है, ये हम लोग का a हो गया और ये हम लोग का b हो गया। तो यहाँ पर 1/3 यहाँ पर हम लोग बैठा दें। अब चलिए हल करते हैं। 1/2, अब इसका 2 और 3 का लसागु कितना आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। 2 तिया 6, तो 3 एकम कितना हो गया, 3 प्लस 3 दूनी की 6, 2, 2 एकम 2। अब चलिए यहाँ पर लिखेंगे 1/2 गुने 3 और 2 कितना हो गया 5, और नीचे कितना है 6। तिरछा तिरछी में नहीं कटेगा तो ऊपर को ऊपर के साथ गुणेंगे, 5 एकम 5 और 6 दूनी की 12। तो 5/12 1/2 और 1/3 के बीच में आता है। तो 5/12 हम लोग कहाँ है, तो पहला ऑप्शन में है। तो उम्मीद है कि आपको आज का क्लास जो है परिमेय संख्या से संबंधित जो क्वेश्चन है सारा समझ में आ गया होगा। तो इतना ही से हम लोग का परिमेय संख्या में पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो आप लोग अच्छी तरह से तैयारी कीजिए, और बुक में आप लोग को एक्सरसाइज वाइज दिया हुआ है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम इसको बनाकर आप लोग को ऐसो समझाए हैं। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे एक बार लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर भी कर दें, और हो सके तो बेल बटन दबाना ना भूलें। और दूसरी बात, किसी का कमेंट्स नहीं आ रहा है, इसका मतलब मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा नहीं लग रहा है। यदि अच्छा नहीं लग रहा है तो आप कमेंट्स नहीं कर रहे हैं, अच्छा लगेगा तो भी कमेंट्स नहीं कर रहे हैं। तो अच्छा यदि लग रहा है तो कमेंट्स कीजिए। और झारखंड का मौसम चेंज हो गया है बच्चों, इसलिए आप लोगों को ठंड से भी बचना है और समय को देखते हुए पढ़ाई भी करनी है। तो इसलिए आप लोग ठंड से बचिए, अच्छे से रहिए, खेलिए कूदिए, समय पर स्कूल जाइए और बड़ों का सम्मान करें। बड़ों का सम्मान, यदि उनका आशीर्वाद मिलेगा तो आप बहुत तरक्की कीजिएगा। इस तरह से आप लोग है सो मेरा भी आशीर्वाद आप लोग के साथ है। यदि कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उसे अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, नेक्स्ट टाइम। और आज का दिन हैव ए नाइस डे सभी के लिए।